इस संसार में गुरु की महिमा का कोई मुकाबला नहीं है। हम चाहें कुछ भी कर लें, गुरु की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे शरीर का जन्म तो प्रकृति से हुआ है, लेकिन हमारा जन्म गुरु की कृपा से होता है। संत कबीरदास जी कहते हैं, सब धरती का गद करूं, कलम करूं सब बन माय, समंदर की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। यानी सारी धरती को कागज बनाकर, सारे पेड़ों की कलम बनाकर और सारे समुद्रों की स्याही बनाकर भी गुरु की महिमा को नहीं लिखा जा सकता। क्यों? आखिर क्यों गुरु का गुणगान नहीं लिखा जा सकता? क्योंकि एक जन्म तो हमें प्रकृति से मिला है। हमारा जो भौतिक शरीर है वह प्रकृति से पैदा हुआ है, जिसका कि एक नाम है और जिससे हमारी पहचान है। लेकिन हम अपने शरीर के अलावा भी कुछ हैं। यदि हम इस शरीर की सीमाओं से ऊपर उठकर देख सकें, इसके पार हो सकें, तब हम ही सब कुछ है। और यह उपलब्धि संसार की एकमात्र उपलब्धि है। इस उपलब्धि को हासिल करने में गुरु हमारी मदद करते हैं। गुरु से यहां मेरा मतलब किन्हीं बाबाओं और तथाकथित गुरुओं से नहीं है। गुरु का मतलब वह व्यक्ति जिसका स्वयं से मिलन हो चुका और जो आपको भी स्वयं से मिलवाने में मदद करता है। यदि आप सही अर्थों में जिज्ञासु हैं और आप में स्वयं को जानने की तीव्र आकांक्षा है, तब आप शिष्यत्व की पात्रता को उपलब्ध कर लेते हैं। फिर प्रकृति आपके लिए गुरु को प्रकट कर देती है। दूसरे शब्दों में कहें तो आप में सच्चे गुरु को समझने की क्षमता आ जाती है। और जब हम सही अर्थों में शिष्य होते हैं, केवल तभी हम प्रकृति के जर्रे जर्रे से भी सीख सकते हैं। हम सभी आयामों से सीख सकते हैं। बस हमारा मन खुला हुआ होना चाहिए। यानी मन के सारे द्वार दरवाजे और खिड़कियां खुली होनी चाहिए, जिससे कि ताजी हवाएं भीतर आ सकें। यानी जब हमारा मन किन्हीं धारणाओं से बंधा नहीं रह जाता, तब हम तटस्थ होकर जीवन का अवलोकन करते हैं, तो जो कुछ भी मूल्यवान है वह इसमें दिख जाएगा और जो जो भी व्यर्थ है वह अपने आप बह जाएगा। गुरु यानी वह व्यक्ति जिसने स्वयं को पा लिया और जो हमें भी स्वयं को पा लेने में मदद करता है। गुरु के मार्गदर्शन से यदि हम स्वयं को पा लेते हैं, तो यह मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी और बहुमूल्य उपलब्धि है। स्वयं को पा लेना इस जगत में सबसे मूल्यवान बात है। इसके अलावा बाकी सारी धन दौलत और वैभव इस उपलब्धि के आगे कुछ भी नहीं है। फिर जो व्यक्ति स्वयं को पा लेता है गुरु की करुणा से,
वह उस महिमा मंडित जीवन को, जिसे वह स्वयं की उपस्थिति को महसूस करते हुए पल पल आनंद में बिताता है, वह फिर उस गुरु की महिमा को शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि स्वयं को पा लेना परमात्मा को पा लेना है। इसीलिए कबीरदास जी ने यह भी कहा है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मिलते हैं अगले वीडियो।